किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। आज गोरखपुर में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने कृषि कानून के खिलाफ रैली निकाली, जो कि गोलघर से होते हुए डीएम कार्यालय पे ज्ञापन देने के पश्चात संपन्न हुआ। नमस्कार, मैं गौरव, स्वागत है आप सभी का गोरखपुर लाइव पे। कई दिनों से कृषि विधेयक सुर्खियों में बना हुआ है और किसानों के भारी विरोध के बीच ये 3 कृषि विधेयक कानून बन चुका है। ये जो 3 कृषि कानून बने हैं वो इस प्रकार हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020, मूल आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा कानून 2020, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून 2020। आइए जानते हैं ये कृषि कानून में क्या है, किस बात को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। पहला, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बनाया गया था। इसके तहत सरकार सुनिश्चित करती थी कि कौन सी वस्तु का कितना भंडारण किया जा सकता है। एक तरह से ये कालाबाजारी रोकने के लिए कानून बनाया गया था, पर अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब केवल युद्ध व आपदा जैसी स्थिति में भंडारण करना अपराध की श्रेणी में आएगा, बाकी समय कोई भी कितना भी भंडारण कर सकेगा। दूसरा, मूल आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा कानून 2020। यह कानून एक तरह से किसान को किसी कंपनी या खरीदार से फसल लगाते वक्त दाम तय कर लेने की सुविधा देता है। वह अपने धान, गेहूं या अन्य उपज तैयार होने के बाद किस मूल्य पे कंपनी या खरीदार को देगा, यानी फसल होने के पूर्व फसल का मूल्य तय कर लेना। बाजार में वह फसल का दाम कम हो या ज़्यादा, कंपनी या खरीदार को वह मूल्य किसान को देना होगा जो पहले तय हुआ था। इसे एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कह सकते हैं, जिसमें किसान और खरीदार के बीच फसल लगाने के दौरान उसका मूल्य तय कर लेना या खरीदार की आवश्यकता अनुसार फसल लगाने की बात कही गई है। तीसरा कानून है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून 2020। इस कानून में किसानों को छूट दिया गया है कि वो अपना उपज एपीएमसी यानी मंडियों के बाहर भी किसी भी खरीदार को अपनी उपज बेच सकता है, यदि उन्हें उनके फसल का अच्छा मूल्य मिलता है तो। परंतु ऐसा नहीं है कि वह मंडियों में नहीं बेच सकता। यह किसान के पास दोनों विकल्प खुले हुए हैं कि ये अपना उपज कहाँ बेचना चाहता है। उसको जहाँ अच्छा मूल्य मिलेगा वहाँ बेच सकता है। इसे एक तरह से ओपन मार्केट भी कहते हैं। इसे वन नेशन वन मार्केट भी कहा जा सकता है। किसान को सबसे ज़्यादा नाराजगी इसी बिल से है। किसान का कहना है कि सरकार ये बिल लाकर एपीएमसी, आसान भाषा में कहे तो सरकारी मंडियों को बंद कर देना चाहती है और एमएसपी को भी हटा देना चाहती है। क्या है एपीएमसी? आइए पहले की व्यवस्था कैसी थी जान लेते हैं। 1950 के आसपास एपीएमसी कानून लाया गया। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। इसके तहत किसान अपनी फसल अड़तियों के माध्यम से व्यापारी को बेच सकते थे। अड़तिया कौन? अड़तिया यानी कमीशन एजेंट या बिचौलिया, जो कि किसान और व्यापारी के बीच का एक माध्यम है। किसान अपनी फसल लाता, अड़तियों को देता, वहाँ व्यापारी बोली लगाता और उसके बोली लगाने के अनुसार जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता, किसान अपनी फसल उस व्यापारी को बेच देता। इसमें अड़तिया को करीब पूरे फसल का 2.5% के आसपास मिल जाता। लेकिन यह बोली लगाने वाली प्रक्रिया एक औपचारिक मात्र ही रह गई थी। अड़तिया और व्यापारी की आपसी साठगांठ से वह एक समान बोली लगाते और किसानों को उसकी खराब फसल बताकर कम दामों में खरीद लिया करते और उसी फसल को आगे महंगे दामों में बेच दिया करते थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी संदेश देते हुए भारत के नागरिकों को कहा कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ भ्रम फैला रही हैं और सरकार एमएसपी हटाने नहीं जा रही है। एमएसपी क्या है? एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि सरकार किसी फसल का मूल्य तय करती है कि वह फसल कितने में सरकार किसानों से खरीदेगा। पिछले साल गेहूं का एमएसपी 1925 रुपये प्रति क्विंटल था। मतलब सरकार ने किसानों से 1925 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीदी की थी। क्या एपीएमसी मंडियों में भी वही रेट मिलता है? नहीं। आमतौर पर एपीएमसी मंडियों में किसानों को एमएसपी से नीचे का ही मूल्य पर मजबूरन बेचना पड़ता है अपनी फसल को। हालांकि आपको बता दें कि एमएसपी का लाभ मिलने वाले किसानों की संख्या देश में मात्र 6% है, यानी 100 में से केवल 6 किसान जो हैं वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच पाते हैं। यह आंकड़ा हम नहीं दे रहे हैं, यह आंकड़ा सरकार द्वारा बनाई गई एक कमेटी के अनुसार है। बाकी के किसानों को अपनी फसल एपीएमसी मंडियों में औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है।